सर्वमन्य परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वभावः शरीरिणाम। चरक संहिता में कहा गया है कि अपने सारे कामों को छोड़कर हमें हमारे शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख और दुख को भोगने का कारण शरीर ही है। शरीर ही वह माध्यम है जिससे हम सारे संसार के भोगों को भोग सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोग्यम विद स्वाति। तो आइए आज हम कुछ ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं जिसको फॉलो करके हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 6 मॉर्निंग रिचुअल्स जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक्स करें। मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट होता है सुबह उठने से। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बेड पर ही उठकर थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन करें। ये मॉर्निंग मेडिटेशन बेड पे ही किया जाता है। आप अपनी आंखों को बंद करके या तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, मन ही मन ओम चैंटिंग करें, या फिर कुछ मॉर्निंग मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनका आप उच्चारण कर सकते हैं। या वो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी वैदिक मंत्र होता है, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, या फिर अपने गुरुओं का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें। लेकिन बेड से तुरंत उठना नहीं है, कुछ देर बैठकर ईश्वर आराधना करें। ऐसा करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, और जो वैदिक मंत्रास होते हैं जब हम उनका चैंटिंग करते हैं तो उससे हमें एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत काम आती है। तो ये हो गया मॉर्निंग मेडिटेशन। इसके बाद हमारा सेकेंड रिचुअल आता है उषापान। उषापान मतलब होता है कि सुबह उठकर हमें चाय नहीं पीना है, चाय की जगह जो पानी पिया जाता है उसे उषापान कहते हैं। ये पानी कैसा होना चाहिए ये बहुत मायने रखता है। आजकल प्रचलन है कि आपको सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, लेकिन ये गर्म पानी सबके लिए उतना हितकर नहीं होता जिसके लिए बताया गया है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनती है, या जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए गर्म पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो गर्म पानी के साथ हनी लेमन को भी लेके कर सकते हैं। सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ का पानी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन्हें पित्त की शिकायत रहती है, पित्त से संबंधित जो इनको प्रॉब्लम होती है, जैसे एसिडिटी हो गया, हाइपर एसिडिटी, और इस तरह का कोई प्रॉब्लम, इंडाइजेशन है, तो इन सब में आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। इसके लिए आप रात को तांबे के लोटे या जग में पानी भर के रखें और सुबह उसे उसी टेम्परेचर में पानी पीजिए। तो ये हो गया उषापान। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो मेथी भिगो करके उसका पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना उषापान का सेकेंड रिचुअल फॉलो करो। अब इसके बाद आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। कई बार होता है कि जब आप उषापान करते हैं, जब मॉर्निंग में आप पानी पीते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद ही आपका पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का पेट साफ़ नहीं हो पाता है, उसके लिए कुछ आसन होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस वालों के लिए अलग से बताया गया है, पानी पीकर कौन से आसन करने हैं। तो उसका वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। तीसरा आता है व्यायाम या एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप उषापान के बाद करें, पेट खाली रहे, पेट साफ हो चुका हो उसके बाद करें। इसके लिए आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए व्यायाम के लिए। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हफ्ते में आप 3 दिन अगर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी के 3 दिन आप स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, डांस, जो भी आपको शौक़ है, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसे कीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा बाहर जाइए। सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दौरान क्या होगा कि जब आप बाहर जाएंगे वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए या साइकिलिंग के लिए, तो आपको फ्रेश एयर के साथ साथ सन एक्सपोजर भी होगा, तो जो हमारे शरीर की विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर हमारे रोम छिद्र जो खराब होते हैं, गंदे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनको भी मारने का काम करता है। तो इसके लिए आप अपने लिए टाइम दीजिए। अब हम आते हैं फोर्थ रिचुअल्स की तरफ। फोर्थ रिचुअल होता है अभ्यंगम। अभ्यंगम का मतलब होता है ऑयल मसाज, तेल अभ्यंगम। अभ्यंगम भी हमारे पुराने ग्रंथों में आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी वैल्यू पता चलेगी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने लोग थे, वो मालिश को बहुत महत्व देते थे।
मालिश हमारे शरीर के अंदर हमारी स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। जिन्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, अगर वो तेल मालिश डेली करते हैं, उनकी अनिद्रा दूर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल टोन करता है, सौंदर्य बढ़ाता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। क्योंकि जब आप अभ्यंग करते हैं, बॉडी का तेल मसाज करते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होना मतलब होता है आपका बुढ़ापा आपसे दूर हो गया है। जिन्हें नेत्र रोग है, आई डिसऑर्डर्स है, उनके लिए भी अभ्यंगम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है, तो इन सब रोगों को दूर करने के लिए तेल मालिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभ्यंगम के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तेल कैसा होना चाहिए? पहली बात तो है कि ये तेल आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आपको जो सूट करता है, आप उस तेल का प्रयोग करें, या फिर सीज़न के हिसाब से भी हम तेल का प्रयोग करते हैं। अगर गर्मी का सीज़न है तो इसके लिए आप नारियल तेल, फ्रेश नारियल तेल लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल, बादाम तेल, इन तेलों का यूज़ करें। और ठंड के टाइम में आप सरसों तेल या तिल तेल का यूज़ कर सकते हैं। तिल तेल, सरसों तेल मालिश के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। मालिश को कैसे करनी है ये भी छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। मालिश करने के लिए आप तेल को पैर में लगाना शुरू करिए। पहले आप पैर के तलवों पे शुरू करें मसाज करना। पैर के बाद आप अपने सिर पे मसाज करिए, और इसके बाद अपने कान के जो हमारे जो ईयर लोब्स होते हैं, ईयर्स पे इस तरह से मसाज करना है। नोज़ में मसाज करना है। कुछ तेल की ड्रॉप्स अपने नाक के अंदर डालिए, इससे जितना भी कफ होगा वो बाहर निकल जाएगा। और इसके अलावा हमारे आइज़ के आसपास की जो ये नर्व्स होती हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हुए मसाज करें, तो इससे जो अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, फिर आई डिसऑर्डर है, उसमें बहुत आराम मिल जाता है। तो जब आप तेल अभ्यंग करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें कहाँ कहाँ मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यंगम के बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो हमारा 5th रिचुअल है, वो है नहाना, स्नान। स्नान भी हमारे ग्रंथों में इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। स्नान को हमें सिर्फ अपनी शरीर शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मन शुद्धि के लिए भी करना होता है। सिर्फ 2-4 लोटा पानी डाल लेना ही स्नान नहीं होता। स्नान करने के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि पानी स्वच्छ है या नहीं, उसका टेम्परेचर क्या है। तो शीतल जल होना चाहिए। शीतल जल से स्नान करने पर हमारे जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो बैलेंस रहते हैं। और वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस है तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। जो लोग कमज़ोर हैं या जो रोगी हैं, वो थोड़े गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर ठंडे जल से ही स्नान कीजिए। और स्नान करने के लिए एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हम सब साबुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हफ्ते में 1-2 दिन साबुन का प्रयोग ना करके नेचुरल किसी तरीके से हम अपने बॉडी को स्वच्छ करें। क्योंकि साबुन के प्रयोग से हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते, बल्कि वो साबुन के झाग से और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए आप काली मिट्टी या फिर नींबू, दही, बेसन, आटा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके और इनके कॉम्बिनेशन से आप एक उपटन बना के इससे अपने रोम छिद्रों की सफाई करिए, और आपके अंदर जितनी भी मैल होंगी, जितनी भी गंदगी होगी, वो सब बाहर निकल जाएगी। तो स्नान भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है जिसे हमें ध्यान देकर करना चाहिए। और अभ्यंगम अगर आपने किया है, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन बॉडी अभ्यंगम करते हैं, तो इसके बाद तो स्नान लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि अभ्यंगम मालिश करने के बाद पूरे शरीर को किसी सूखे कपड़े से या टॉवल, जो नैपकिन होता है, उससे रगड़ रगड़ के पूरे तेल को क्लीन करिए। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो पोर्स होते हैं बॉडी के, वो खुल जाएंगे, और उसके अंदर जितना भी मैल होगा वो उसको रगड़ने से बाहर आ जाएगा। स्नान करने के बाद हमारा लास्ट और 6th रिचुअल आता है डाइट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी हमारे पूरे दिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ही आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन लेना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट आप लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। इसके लिए आप तो चना, मूंग, मोठ, सोया, बनाना, एप्पल, अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं। तो इस तरीके से भरपूर न्यूट्रिशन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए आपके नाश्ते में। तो ये हो गया हमारा 6 मॉर्निंग रिचुअल्स, जिन्हें फॉलो करें और अपने आप में आप फ़र्क नज़र करेंगे। और ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कि आपने ये मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो किया है या नहीं किया है, और आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार।